हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 7 समझाऊंगी, जिसकी दिनांक थी 20 जुलाई 2020। आज की वर्कशीट में भी हम बहुपद के शुन्यांकों एवं गुणांकों में संबंध करेंगे। ठीक है, लेकिन आज कुछ और हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको पता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये तो हमने अपनी पहले वाली वर्कशीट में भी किया था, है ना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किया था ना, जिसमें कि a जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? अगर a जीरो हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर तो जीरो ही बन जाएगा, फिर तो आपके पास बी एक्स प्लस सी रह जाएगा सिर्फ, है ना। तो ये द्विघात बहुपद थोड़ी हुआ फिर, इसलिए यहाँ पर a जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद लिखा है द्विघात बहुपद के शुन्यांकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है ना। शुन्यांकों का योग और गुणनफल ये तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी कर लिया था, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए किया था ना। चलिए अब देखते हैं कि आज हम कुछ नया क्या सीखने वाले हैं। इस वर्कशीट में लिखा है बच्चों, पिछली शीट में हमने दिए गए बहुपद से शुन्यांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात किया था ना। पिछली वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 6 में हमने शुन्यांकों का योग और गुणनफल निकाला था, जब हमारे को क्या था, बहुपद पता था। ठीक है, बहुपद से ही तो निकाला था शुन्यांकों का योग और गुणनफल। अब कह रहा है आपसे, क्या अब आप दिए गए बहुपदों के शुन्यांकों के योग एवं गुणनफल से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका मतलब आपको पता है क्या कह रहा है वो आपसे। अब आपको ना शुन्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा होगा, जो हमने पिछली वर्कशीट में निकालना सीखा था। तो इस बार आपको वो दे रखा है और आपसे क्या कह रहा है कि अब बहुपद आप निकालो। तो बहुपद का मानक रूप तो हमें पता ही है ना, ये होता है। तो ठीक है, हम निकाल लेंगे। अगर हमारे को ए बी और सी इन तीनों का मान मिल जाए तो हम बहुत आसानी से बहुपद बना सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं अब ए बी और सी का मान हम कैसे निकालेंगे। देखो, यहाँ पर आपके पास एक उदाहरण ये दे रखा है, किसी द्विघात बहुपद के शुन्यांकों का योग, इनका योग दे रखा है और उनका गुणनफल भी दे रखा है। अब आपको कह रहा है बहुपद आप ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमने क्या किया था, शुन्यांकों का योग होता क्या है, वो होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, और हमको दे रखा है -3/4। इसको माइनस बी अपॉन ए के इक्वल रख देते हैं। ठीक है ना, माइनस से माइनस कट कर दो। उसी तरीके से एक चीज और हमको यहाँ पर दे रखी है, शुन्यांकों का गुणनफल हमें यहाँ दे रखा है ना, वो होता है हमारे पास सी अपॉन ए। तो वो हमको दे रखा है 1/4, तो उसको सी अपॉन ए के इक्वल रख दो। अब ध्यान से देखो, b के सामने 3 लिखा है तो b का मान 3 आ गया। c के सामने a लिखा है, सॉरी 1 लिखा है, तो c का मान 1 आ गया। अब a के सामने यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो a का मान 4 आ गया। दोनों में a का मान सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ कुछ और हो यहाँ कुछ और हो, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बस यही तीनों के मान तो निकाल लेते, निकल गए। अब बहुपद तो मैं खुद बना सकती हूँ, 4x स्क्वायर, क्योंकि ax स्क्वायर होता है, bx मतलब 3x, c मतलब 1 इजिकल टू 0। ये मेरा क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि द्विघात बहुपद के शुन्यांकों का योग 4 एवं गुणनफल 7 है तो a का मान क्या होगा। अब देखो, आपको योग दे रखा है, तो योग होता है आपके पास माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास सी अपॉन ए। तो ये हो गया 4 इजिकल टू बी अपॉन ए माइनस का, और ये हो गया 7 इजिकल टू सी अपॉन ए। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। तो यहाँ से भी a का मान 1 आ रहा है और यहाँ से भी a का मान 1 आ रहा है ना, दोनों से 1, तो इसका मतलब a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण है वो भी देखते हैं। कह रहा है एक द्विघात बहुपदों के शुन्यांकों का योग 2 है और गुणनफल ये है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। वही बहुपद निकालना है, तो एबीसी का मान चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो योग हमारे पास होता है शुन्यांकों का माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो योग की जगह मैंने 2 रख दिया, माइनस बी अपॉन ए, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। ठीक है ना, और गुणनफल हमारे पास होता है सी अपॉन ए, यही होता है ना। तो ये दे रखा है -1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो, b का मान तो आपको मिल गया, अब यहाँ तो माइनस है नहीं तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये वाला माइनस जो है ना वो यहाँ चला जाता है, तो -2 हो गया। c का मान कितना है, -1 है। अब बात आती है a की,
तो a के सामने यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। अभी मैंने आपसे कहा था कि ना दोनों के मान दोनों जगह पर सेम होना चाहिए a का मान, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है। अब क्या करें? तो देखो, आप 3 को 1 तो नहीं बना सकते, लेकिन आप 1 को 3 तो बना सकते हो। कैसे? तो इंटू 3 यहां कर दो और इंटू 3 यहां कर दो, है ना? तो 3 2 जा 6 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। अब तो a का मान 3 आ गया। चलिए, पर अब आप एक चीज देख रहे हो कि जो ये आपका b का मान पहले -2 था, वो चेंज होके 6 बन गया। तो ये बन गया आपका -6। तो इसको चेंज करना मत भूल जाना। बस एबीसी के मान निकल गए ना, अब तो आप बहुपद बना ही सकते हो। तो ये हमने यहाँ बहुपद बना दिया। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन हमें खुद से करने हैं वो वाले क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं द्विघात बहुपद के दो शुणांक -4 और -6 है, तो बहुपद के शुणांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। बी का क्या मान है? तो आपको यहाँ दो शुणांक दे रखे हैं, पहले आपको योग निकालना है, फिर गुणनफल निकालना है, उसके बाद बी का मान बताना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो योग में तो दोनों को जोड़ ही देती हूं मैं। तो -4 प्लस -6, तो ये आ जाएगा -4 -6 -10 आ गया। ठीक है, और गुणनफल में क्या करूं? इंटू कर दूंगी, दोनों को गुना कर दूंगी। तो -4 और -6, तो ये आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है ना? अब आपसे कह रहा था बी का मान बताओ। तो देखो, बी का मान होगा क्या? तो शुरांकों का योग जो होता है वो होता है मेरे पास -b/a, है ना? और ये मेरा निकला -10, तो -b/a, माइनस से माइनस कट गया, तो b का मान क्या आ रहा है? b के सामने क्या लिखा हुआ है? 10, है ना? तो b का मान आ गया यहां से 10। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है बहुपद, एक बहुपद दे रखा है कि शुरांकों का योग ज्ञात कीजिए। इसका सिर्फ आपको योग निकालना है शुरांकों का। शुरांक पता होंगे तभी तो निकालोगे। तो इसका मतलब इसमें यहाँ गुणनखंड करना पड़ेगा ना, फिर वही बीच वाले नंबर को तोड़ना पड़ेगा, है ना? तो मतलब प्लस माइनस करने के बाद तो 11x आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 5 जा 30x² आ जाए। तो क्या ले? तो 6x और 5x ही ले लेते हैं, क्योंकि 6 + 5 11 भी होता है और 6 × 5 30 भी होता है। ठीक है ना? अब इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा, यहां से 6x उभयनिष्ठ किया तो x + 1 बचा, यहां से 5 उभयनिष्ठ किया तो x + 1 बचा। तो 6x + 5 1 आ गया और x + 1 1 आ गया। चलिए, तो अब हम इसको यहाँ पर क्या निकालने हैं? शुरांक। तो एक बार मैंने 6x + 5 को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार मैंने x + 1 को 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से x का मान आ गया -5/6, यहाँ से x का मान आ गया -1। ठीक है ना? अब आपको योग निकालना है ना, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दो। अब देखो, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो -5/6 -1। अब ये तो अलग अलग है हर, तो 6 से मैंने यहाँ दोनों में इंटू कर दिया। ठीक है ना? तो ये कितना आ गया? -11/6। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं अब हम यहाँ पर। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुणांकों का योग 10 और गुणनफल -39 है। तो बहुपद खुद बनाना है ना, तो पहले फिर एबीसी पता होने चाहिए, है ना? तो चलिए कैसे करेंगे इसको। तो पहले योग देखते हैं। वो होता है -b/a, है ना? और वो मुझे 10 दे रखा है, तो -b/a, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब क्या लेते हैं? गुणनफल ले लेते हैं। अब जैसे भी हमने दो उदाहरण किए ना, ये सेम वही है। तो ये है -39, तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं। तो यहां से a का मान कितना आया? दोनों जगह पे a की जगह 1 लिखा हुआ है, तो a का मान 1 आ गया, b का मान -10 आ गया और c का आ गया -39। ठीक है ना? तो बहुपद कैसे बनाएंगे अब हम?
तो ax होता है मतलब 1x स्क्वायर प्लस bx, लेकिन b तो पहले से ही माइनस में है तो माइनस 10x प्लस c, पर c भी माइनस में है तो माइनस 39। ये आपका बहुपद बन गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ऐसे आपसे कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शुरांकों का योग और शुरांकों का गुणनफल सेम दे रखा है। बस क्या करना है, बहुपद आपको बनाना है। जैसे क्वेश्चन 3 था सेम वही है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, योग से निकालते हैं। वो होता है माइनस बी अपॉन में ए, है ना। तो ये है 15 अपॉन में 4, तो माइनस बी अपॉन में ए। अब गुणनफल देखते हैं। तो वो होता है सी अपॉन में ए। तो ये दे रखा है 3 इजिकल टू सी अपॉन में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है ना। अब ए, बी और सी का मान देखो, बी की जगह यहां पर है 15, तो माइनस का 15 लिख देते हैं। अब देखो ए यहाँ पर 4 है और ए यहाँ पर 1 है, पर होना तो दोनों में सेम सेम चाहिए। तो 4 को तो 1 नहीं बना सकते, पर 1 को तो 4 बना सकते हैं। कैसे? हर में और अंश में 4 से इंटू करके, है ना। तो c अपॉन ए कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 4 आ गया ना। अब a बन गया 4, चलो, और c क्या आ गया, 12 आ गया। तो बहुपद कैसे निकालोगे आप, ax स्क्वायर तो मतलब 4x स्क्वायर प्लस bx, लेकिन b तो पहले से ही माइनस में है, तो फिर प्लस की जगह माइनस ही लिख देते हैं, माइनस 15x। अब प्लस का c, तो c प्लस में प्लस 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 8 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।